महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। जय सियाराम बंधुओं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि माँ तुलसी का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ एवं किस प्रकार से पूजनीय बनी। आइए आज हम जानते हैं किस दिन हमें तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए और किस दिन तोड़ना चाहिए। दूसरी ओर किस दिन माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और किस दिन चढ़ाना चाहिए। और तीसरी बात कि किस प्रकार से हमें तुलसी को तोड़ना चाहिए। यह तीन विशेष बातें आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी हम अनुष्ठानिक कार्य करते हैं तो उसमें हम सबसे बड़ी गलती यह करते तो हैं लगन से, किंतु उसमें बहुत विधियाँ जो करनी चाहिए अच्छे से उसे हम नहीं करते हैं। उस जो विधि है उस विधि का हम परित्याग करके कुछ और विधियाँ अपना लेते हैं, जिस कारण वह हमें पूजन का फल मिलता नहीं है। कलयुग है और कलयुग में यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको श्रद्धा के साथ साथ विधियाँ जाननी बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको फल मिलेगा नहीं। तो सबसे पहली बात हम यह जाने कि किस दिन माँ तुलसी को जल चढ़ाना नहीं चाहिए। रविवार के दिन माँ तुलसी को जल चढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन माँ तुलसी रविवार का व्रत रखती हैं, भगवान सूर्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और इस दिन यदि आप जल चढ़ाएंगे माँ तुलसी को तो उनका व्रत टूट जाएगा, निर्जला व्रत टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा व्रत। इसीलिए इस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए जल। और तो और एकादशी को भी जल नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस दिन भी माँ तुलसी व्रत रखती हैं, वह भी निर्जला। और द्वादशी को भी बहुत संत जन कहते हैं कि तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एवं ग्रहण काल में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए माँ तुलसी को। मानकर चलिए यदि प्रातः काल का समय हो और ग्रहण लगा हुआ हो तो उस समय भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और यदि कोई स्त्रियां मासिक काल में, मासिक अवस्था में हो तो उस समय भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और यदि कोई पुरुष अशौच अवस्था में है तो उस वक्त भी उन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना स्नान किए भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एवं रात्रि काल में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और यदि हम बात करें तो वैधृति एवं व्यतिपात योग में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे पंचांग में होते हैं ना, पंच अंग मिलकर पंचांग हुए, जिसमें तिथि वार नक्षत्र योग करण या 5 अंग मिलकर पंचांग होते हैं। तो जो तिथि वार, तिथि क्या है? एकादशी द्वादशी, इन दिन नहीं चढ़ानी चाहिए। वार क्या है? रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहीं कहीं शुक्रवार को भी मिलता है, किंतु सामान्यतः रविवार आप लेकर चलिए। रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो व्यतिपात एवं वैधृति योग में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन दिनों में नहीं चढ़ाना चाहिए उनको छोड़कर बाकी दिनों में आप जल चढ़ा सकते हैं। अब किन किन दिनों में तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए, आइए हम यह जानते हैं। तो सबसे पहले रविवार, फिर एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अशुद्ध अवस्था में, इन सभी समयों में तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में भी तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, इस अवस्था में भी, इन दशा में भी, इन योग में भी, इन ग्रहण में भी नहीं तोड़ना चाहिए। फिर वही वैधृति और व्यतिपात योग में भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। एवं संक्रांति में भी नहीं तोड़नी चाहिए। संक्रांति क्या है? जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हो तो उस समय को संक्रांति कहा जाता है। जैसे सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मकर संक्रांति कहा जाता है। उसी प्रकार से सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करें तो उसे संक्रांति कहा जाता है। उस समय भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। और जनना शौच और मरना शौच में भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनना शौच और मरना शौच 10 दिनों का होता है, तो इन 10 दिनों में भी तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। और यदि हम आगे बात करें तो जिन जिन दिनों को मैंने बताया और योगों को बताया और संक्रांतियों को बताया, उन दिनों को छोड़कर आप तुलसी जी को तोड़ सकते हैं। और यदि हम आगे बढ़ें तो प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, इस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस दिन तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर तुलसी जी को जब हम इस दिन तोड़ें और इस दिन जल चढ़ाएं तो फिर उस दिन हम किस प्रकार से तोड़ें, कैसे तोड़ें, इसका भी विधान मिलता है। सबसे पहली बात तो झटके से नहीं तोड़ना है, अचानक जाकर नहीं तोड़ना है। आप जब जाएं माँ तुलसी के सामने तो सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आप यदि अपने गुरु जी से विद्या लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जाकर आप प्रणाम करते हैं। आजकल तो अंग्रेजी विद्यालयों में तो जब आते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन पहले विद्यालय में जाकर गुरु जी के पाँव को छूकर प्रणाम किया जाता था, उसके बाद विद्या ली जाती थी। उसी प्रकार से आप तुलसी माँ से बिना कुछ तुलसी जी को दिए आप उनसे तुलसी पत्र लेने जा रहे हैं, जिनको चढ़ाने से व्यक्ति मोक्षगामी हो सकता है। इतना बड़ा फल है। तो यदि उतने विशेष चीज़ को आप तोड़ने जा रहे हैं तो कम से कम माँ तुलसी से आज्ञा लीजिए। उसके लिए आप हाथ जोड़कर माँ तुलसी से प्रार्थना करें। क्या? महाप्रसाद जननी, जो मैंने पहले श्लोक कहा, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस प्रकार से प्रार्थना करें और माँ तुलसी की आज्ञा लें और कम से कम 3 बार या 5 बार ताली बजाकर तुलसी जी को तोड़ें। क्यों?
क्योंकि यदि माँ तुलसी शयनावस्था में है तो जाग जाएं और फिर तोड़ सकते हैं आप तुलसी जी को। यदि यह श्लोक आपको याद न हो तो इसके जगह पे आप ओम सुभद्राय नमः यह कहकर भी तोड़ सकते हैं। यह भी ना हो पाए तो ओम तुलसी देव्यै नमो नमः यह कहकर तोड़ लें। यह भी ना हो पाए सबसे अच्छा है ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, कुछ भी कहकर तोड़ लें। और यदि इतना भी संभव नहीं है तो हाथ जोड़कर बोलें जय श्रीमन नारायण, और यह कहकर भी तोड़ सकते हैं। और नाखून की सहायता से या नाखून का प्रयोग करते हुए भी तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए, इससे भी दोष लगता है। तुलसी जी को तोड़ने का विधान आपको मैंने बताया। और जब आप तुलसी जी को तोड़ लेंगे तो आपको यह भी मैं बता दूं कि तुलसी जी को तोड़कर यदि आप एक दिन रख लेते हैं, जैसे बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आपने इतने इतने दिन बता दिए, इतने इतने नक्षत्र बता दिए, इतने इतने योग बता दिए, इतने इतने तिथियां और इतने दिन आपने बता दिए, तो फिर तोड़ा किस दिन जाएगा? यदि सब कुछ एक ही समय के आसपास पड़ जाए 5-6 दिन तक पड़ जाए तो फिर किस दिन हम तुलसी जी को तोड़ेंगे? तो इसके लिए शास्त्रों ने यह विधान बताया है कि तुलसी जी 11 रात्रि तक पवित्र रहती हैं। तुलसी के जो पत्ते हैं वह 11 रात्रि तक शुद्ध रहते हैं। कहीं कहीं 21 दिनों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन 11 रात्रि तक पूर्ण रूप से जो है वह तुलसी जी पवित्र रहती हैं। तो आप तोड़ कर रख लें, 11 दिन तक तो कोई ऐसा योग पड़ेगा नहीं। जो जानना था हम लोगों ने आज जान लिया, इस वीडियो में जान लिया। और लोगों तक पहुँचाएँ जो भगवान श्री नारायण विग्रहों का पूजन करने वाले हैं, अर्चन करने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उन तक यह जरूर पहुँचाएं ताकि पूर्ण रूप से उन्हें फल प्राप्त हो। जय सिया राम।